क्वेश्चन नंबर 2 किया हम लोग ने सक्सेसफुली। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप ठीक से, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट दिस, फिक्स एसेट दिया है, डेप्री दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इक्विटी, कैपिटल रिजर्व, अगेन 48,000 हो गया। जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिबेंचर, इवन दिस डिबेंचर परसेंटेज इज ऑल्सो 9%. Proposed dividend, even unpaid dividend is given. Same treatment what we did in question number 2. And if you look at the adjustments also, you will find a little bit same. Sold, cost दिया हुआ है 84, provided depreciation दिया, मतलब PFD में difference नहीं आएगा. Sold investment and profit is credited to capital reserve. Same adjustment हमने किया है. 30% of the debentures redeemed at 105. एक सेकेंड, redeem 30% of the debentures. So यहाँ पे क्वेश्चन में कितना डिबेंचर है आप देखिए, 9,60,000. लेट मी डू दिस कैलकुलेशन अगेन फॉर यू. सो 960, सॉरी 960 का 0.3 आता है, अरे ऐसा करेगा, 288, 288 प्लस 672, 960. बोलने का मतलब जो डिफरेंस है वो 30% ही है, और वो लोग 30% को रिडीम किया ऐसा बता रहे हैं वो लोग. फाइन, दैट इज नॉर्मल. सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, वहाँ पे पता है करंट लाइबिलिटी लिखा था, बस वहाँ यहाँ पे करंट लाइबिलिटी नहीं लिख के यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे करंट एसेट लिखा था, नहीं लिखा. स्टॉक का एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, तो स्टॉक जो वहाँ पे था वही वो एडजस्टमेंट निकाल दिया यहाँ पे. राइट ऑफ, बाकी सारे एडजस्टमेंट है. मतलब दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. एंड डोंट आस्क मी सर इसका टैली अमाउंट क्या आएगा. साले कैश फ्लो स्टेटमेंट है, टैली किधर होता है, ये तो यही टैली होगा ना भाई. ये जो कैश इन हैंड है 4,000, राइट. तो तुम्हारा जो एबीसी का टोटल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज ऑपरेशन और फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो टोटल आएगा बेटा, वो टोटल 4,000 माइनस में आएगा. तो ये प्लस होते ही इसका आंसर जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनल आंसर भी दे दिया, चल जीरो, खुश. तो ये सम खुद से ट्राई करिए एक बार, आपको आ भी जाएगा. इट्स क्वाइट इजी. हिडन एडजस्टमेंट लेना भूलना मत. दैट इज द क्वेश्चन एंड I'll शो यू द क्वेश्चन नंबर 3. आप देखिए आपको क्या फील हो रहा है. गुडविल दिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस अपने को पता चल गया कि 20,000 राइट ऑफ होकर पीएनएल में जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग, डजंट मैटर फॉर अस. these all are एक सेकेंड, these all are करंट असेट्स. ये ये भी करंट असेट ही है. ये पता है राइट ऑफ होगा, बट यहाँ पे सर राइट ऑफ नहीं होगा. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर दिया है, ठीक है, जो भी दिया है इसका लेजर बना देंगे वो दिख जाएगा. ये कैश बैंक है तेरा. यहाँ पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दिया है, ठीक है, रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया हुआ. यहाँ पर दो हिडन एडजस्टमेंट बन सकते हैं, इसको भी आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करिए और 11% डिबेंचर इसको भी पे करिए. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा जैसे फंड फ्लो में करते हैं, कैश फ्लो में करना है सेम तरीके से. प्रोविजन फॉर टैक्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम्स एंड ऑल, ठीक है. एडजस्टमेंट्स एक बार रीड कर लेता हूँ. इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ड्यूरिंग देयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000. यू नो व्हाट टू डू विद दैट. अब यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि कैपिटल रिजर्व में गया, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में किया है, 4 में किया है. यहाँ पर पीएनएल में जाएगा. ड्यूरिंग देयर ओल्ड मशीन जिसकी कॉस्टिंग 80,000 थी उसको 36,000 में बेच दिया, जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू बस 45,000, मतलब पीएफडी मेथड है. बट सर पीएफडी का कुछ भी अता पता नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पीएफडी मेथड, दिस इज नॉर्मल मेथड व्हाट यू डू. सो आपके लिए क्या हो जाएगा पता है, ये कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएफडी है ही नहीं ना. देन दे आर सेइंग कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20% ऑन ओपनिंग बैलेंस. तो डाउट क्लियर कर दिया, ओपनिंग जो भी बैलेंस है उस पे लेना है डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो ले लोगे. देर इज नो परचेज और सेल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब जो भी डिफरेंस है लैंड एंड बिल्डिंग में, यहाँ पे जो भी डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली. देखो कम हुआ है. प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में पीएनएल का अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है, तो बैंक का अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेजर बनाओगे तो मालूम पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू है उसमें कैश भी मिला है, तो ठीक है, एंट्री पास कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से बनाना है. हाँ, AS3 बोलता है इनडायरेक्ट मेथड. सर इसमें तो ये भी बोला है, हाँ, तो ये तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप बनाते थे ना, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल.
तो एक वो भी स्टेटमेंट बना दो। आई गेस ये भी आप एक होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। इसमें 88,000, तो ए प्लस बी का टोटल कितना आएगा? 88 में जितना ऐड होने के लिए चाहिए, मतलब 5,000 आएगा। ए प्लस बी का टोटल, सी का टोटल आएगा 5,000, 88 ऐड होगा 93,000, इसका आंसर बन जाएगा। सो आई गेस 3 कैन बी अ होमवर्क क्वेश्चन। आप एक बार ट्राई करिए, आपको आ जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो 2, 3, 4 हो गया आपका। फिफ्थ वन आई एम डूइंग राइट नाउ, सो दैट ऐसा ना लगे आपको कि सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं फिफ्थ वन में खुद से करना चाहता हूँ। सो लेट्स गो ahead with the fifth one if you are prepared. I don't expect you to directly come to the fifth one. इधर मत आ, पहले क्वेश्चन 2, 3, 4 ये सॉल्व कर। सॉल्व होने के बाद तू फिफ्थ पर आ, मैं फिफ्थ पे जा रहा हूँ, तुझे नहीं बोला तू फिफ्थ पे आ जा, तो तू पहले सॉल्व कर ले, ठीक है? यू सॉल्व इट फर्स्ट एंड देन यू कम टू द फिफ्थ वन। तो वीडियो पॉज कर दो, हो गया, रुक जाओ, आप पहले सॉल्व करो फिर इधर आ रहा। नाउ आई एम गोइंग टू द फिफ्थ वन। ओके, सो फिफ्थ वन में 15 और 16 का दे रखा है अपने को डिटेल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गुडविल। सो यहां से यहां तक अपने पास वी हैव करंट, नॉन करंट एसेट्स। और सर ये क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 2 इयर्स। याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कैश इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है, बिकॉज हम लोग इसको रखे ही हैं जैसे कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करके रखे कि जो हम लोग विद इन 2 महीने में बेच देने वाले हैं, मतलब इट इज एज गुड एज कैश। तो आपके पास 2 कैश है, एक तो ये कैश है और ऊपर कैश इक्विवेलेंट, हम लोग इन दोनों को टोटल करके कैश में ले लेंगे। ओके, अगर सिर्फ लिखा होता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में नहीं दिया होता कोई इन्फॉर्मेशन, तो मैं अज्यूम कर लेता इट इज मोर देन 2 मंथ्स नहीं होता, 3 मंथ्स का क्राइटेरिया, लेस देन 2 मंथ्स ठीक है, 3 मंथ्स से ऊपर का है, देन इट इज ट्रीटेड एज करेंट एसेट्स। प्रेफरेंस शेयर्स बाकी सब डिटेल दे रखी है, ठीक है, वी विल बी टेकिंग केयर दैट। यू नो व्हाट इज दिस सीआरआर? जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड होते हैं, तो जब आप पैसा रिजर्व से यूज करते हो तो उतना अमाउंट हमें ब्लॉक करना होता है टूवर्ड्स दी सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दैट वी विल सी व्हाट टू डू विद दैट। सो कम टू दिस पार्ट। सो ड्यूरिंग द ईयर 2016 कंपनी ने ये एडजस्टमेंट किए हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। It's 1, it's 2, it's 3, it's 4, 4 ही है, ठीक है? So let's do it. We'll pass the first journal entries, then we will talk about anything whatever we want to talk. So we are dealing with question number 3 now with first journal entry. क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम 10% पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर एंड 10% प्रीमियम पार्टली आउट ऑफ द प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, रिडीम करना है ना प्रेफरेंस शेयर को, जाओ, ये प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है सर, हाँ चलो। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल कम हो जाएगा, लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस होता है क्रेडिट, डेबिट करेंगे कम हो जाएगा। वी आर पेइंग देम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो कितना? 2 लाख रिडम्पशन करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग इज 10% प्रीमियम दे रहे हैं। सो 10% 20,000 होता है। सो वी वुड बी पेइंग देम 2,20,000। To do so, we are issuing equity shares. So bank debit to equity share capital कितना लिखा है ना? 10,000 equity share of 10 each. That means 10,000 equity share of 10 each मतलब 1 lakh rupees. Issued at 10% प्रीमियम, तो वो भी हमने प्रीमियम पे इशू किया, सो सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं उसको बेटा। 10,000। सो बैंक में कितना कलेक्शन आया? 1,10,000। अब एक रूल याद रखिए, रूल क्या कहता है? कितना सीआरआर में जाएगा? सीआरआर में उतना जाएगा जितना फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू कितना अपन ने यूज किया? देखो, है तो 2 लाख,
लेकिन उसके बदले में 1,00,000 रुपए का कैपिटल इशू हुआ है, मतलब सिर्फ 1,00,000 रुपए का हम लोग ने फेस वैल्यू रिजर्व में से लिया, बिकॉज ये वाला तो पैसा मिला ना इक्विटी शेयर का। तो मैं इक्वेशन आपको ऐसे फॉर्म करता हूं, तो अंडरस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ एनी अदर कैपिटल। सो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है विच शुड बी फ्रेश इशू होना चाहिए, प्लस वी यूज फ्री रिजर्व्स। अब देखो 2,00,000 रुपए थे, कितना हमने 1,00,000 रुपए हमने फेस वैल्यू से लाया, तो अभी भी 1,00,000 रुपीज बचा, तो दिस 1,00,000 रुपीज वी आर यूजिंग फ्रॉम फ्री रिजर्व। जितना फ्री रिजर्व से आप यूज करोगे उतना अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा सीआरआर में। तो वी आर अज्यूमिंग कि वी हैव यूज्ड अ फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व मतलब कौन, तो फ्री रिजर्व में देखो इसको भी फ्री रिजर्व बोलते हैं बेटा, इसको भी फ्री रिजर्व बोलते हैं, both are treated as free reserve. So let's take up a general reserve for that matter. So एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कम कर दिया और ट्रांसफर कर दिया सीआरआर, 1,00,000 रुपीज ब्लॉक किया, ये वाला 1,00,000। सबको समझ में आया? नाउ टू पे दिस प्रीमियम वी जनरली यूज दिस, बट वो अपने हाथ में, अपन कैसे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, है ना। तो अब देखो वैसा ही कुछ हुआ है, 40 से 30 हो गया, 10 कम हुआ। क्यों कम हुआ, बिकॉज ये दिख रहा है आपको कैसे रिडीम करते हैं, देखो। सो हमने ऐसे किया रहेगा प्रीमियम। अब देखो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आपको समझाता हूं। इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 से और बढ़ गया, और उसके बाद हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा राइट ऑफ कर दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना, 20,000। ये पहले करते थे, अब अलाउड नहीं है, तो पुराने एंट्री के हिसाब से मैं कर रहा हूं। सो लेट मी राइट इट थर्ड एंड लेट मी राइट इट फोर्थ टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये डेबिट, ये क्रेडिट कट गया, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, और यहां पर डेबिट 20, अभी भी 10,000 डेबिट में, और वहां पर देखो ये 40 एंड 30 डेबिट कैंसिल हो जाएगा। आप लेजर बनाओगे, देखो खुद ब खुद उसका इफेक्ट समझ में आ जाएगा। फिलहाल इफेक्ट निकाल देता हूं, I'll make you. तो दिस इज ऑल अबाउट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अज्यूमिंग आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, सर ने, संदेश सर ने पढ़ाया रहेगा, तो वहां से ये कवर अप हो रहा है आपका। नाउ मूविंग टू दिस फर्स्ट पार्ट इज डन, आई एम मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। लेजर बनाऊंगा तो वापस से और थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी, डोंट वरी। सो आई एम मूविंग टू फिफ्थ एंट्री नाउ। इधर पे 2 है, उधर 5th है, कोई बात नहीं। द कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 95,000। ओके, सो मशीन खरीदा तो कौन सा बहुत बड़ा बात कर दिया, प्लांट एंड मशीन बैंक से पे करेगा ना भाई, खरीदा तो बैंक से जाएगा। ये 95,000 पे कर दिया है, चलो वेरी नाइस। आगे पढ़, आगे पढ़, आगे पढ़। इट ऑल्सो अक्वायर्ड अनदर कंपनीज का स्टॉक 25,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000। अच्छा, दूसरी कंपनी का हमने खरीदा और उसको उसके बदले में हमने इक्विटी शेयर दे दिया फॉर द एक्विजिशन। माय गॉड, जिंदगी खराब कर दिया उसने। देख क्या क्या, सुन, एक कंपनी है, ये हम है, मी थोड़ी, वी, ये दूसरी कंपनी है, ये अदर कंपनी है। हमने इस कंपनी का स्टॉक प्लस प्लांट एंड मशीनरी दोनों खरीद लिया, स्टॉक भी खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदा। स्टॉक कितने का, 25,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000 का। उसके बदले में हमने इसको पैसा देना था। आइडियली कितना देना चाहिए बेटा, इन दोनों का टोटल करेगा तो कितना होता है, 25 प्लस 30, आइडियली वी शुड बी पेइंग 1,35,000, क्योंकि इतने का माल खरीदा। बट हमने उसको इक्विटी शेयर कितना दिया,
1,60,000 का इक्विटी शेयर दिया। सर आर वी मैड टू पे दिस? नो वी आर नॉट मैड। आप दिमाग लगाओ, 35,000 का सामान लिया और इक्विटी शेयर कैपिटल इतना लिया। मैं इसका जर्नल एंट्री बताता हूँ, भेजे में उतरेगा तेरे। सुन, हमने स्टॉक लिया 25,000 का, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 1,05,000 का, उसके बदले में हमने उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 1,60,000 का। क्यों सर, हम पागल हो गए हैं क्या? नहीं, हम पागल नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि हमने जो उसको एक्स्ट्रा दिया विच इज आर लॉस इज टूवर्ड्स गुडविल, टूवर्ड्स गुडविल। कितना गुडविल के टूवर्ड्स दिया भाई? 30,000 रुपीज हमने उसको टूवर्ड्स गुडविल के टूवर्ड्स दिया पैसा। ये होती है एंट्री। तो जो हमने उसको एक्स्ट्रा पे किया इट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। सर ऐसा कैसे? देखो, इट इज पूरे वर्ल्ड में ओनली एक्सेप्शन एंट्री इन एंटायर अकाउंटिंग वर्ल्ड, एंटायर accounting world, only exception entry where at the time of purchase we book profit जो कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं और लॉस जो हम गुडविल में लिखते हैं। एज पर AS 14 अमालगमेशन। वरना परचेज जब खरीदते हो तो कैसे लॉस रहे, लेकिन हमने इधर खरीदा है, बिजनेस खरीदा है। सो वेन एवर यू आर बाइंग अ बिजनेस, ठीक है, whenever you are buying a business or company, that time this kind of entries are possible। लॉस हुआ तो हमने गुडविल में लिखा, अगर प्रॉफिट होता तो मैं इसको कैपिटल रिजर्व में लिखता। ये देखो, ये सुनो, समझा कि नहीं? हाँ, गुड। तो एंट्री पास करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैंने पास कर दिया। ये क्या है सर थर्ड वन में? सर फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ 1,600। AS11 अगर आपने किया रहेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है, पॉसिबल है। लॉस इन वैल्यू को हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अच्छा हमने शायद ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन एक्सचेंज में किया है, फॉरेन एसेट या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या तो फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा होगा, उसकी वजह से हमको लॉस हुआ। तो हमने ना लॉस को हमने क्या किया रहेगा, देखो आइडियली हमने लॉस को ऐसा कुछ किया रहेगा बेटा, देख हमने किया रहेगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये लॉस को हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट किया रहेगा 1,600 का, ऐसे। तो देखते हैं उसका अपन जब लेजर बनाएंगे तो उसको केयर कर लेंगे अपन। द कंपनी पेड टैक्स 1,40,000, दैट्स इजी वन। टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू बैंक 1,40,000। सो व्हाट आई डिड, आई पास द जर्नल एंट्री, रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्रीज पास कर दिया। थोड़े से टेढ़े मेढ़े जर्नल एंट्री बट ठीक है। वंस द जर्नल एंट्री पास देन वी प्रिपेयर लेजर। कितने लेजर लगेंगे बेटा? एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का लेजर लगेगा क्या, तुम बताओ। अगर देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिफरेंस मैच हो रहा है, तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं। इधर 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, सो वी डोंट नीड टू प्रिपेयर द लेजर। POR का लेजर बना के मतलब नहीं, बिकॉज वो आपस में कैंसिल हो रहा है। अच्छा, बैंक का अपन देखेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या सीन है, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट डेबिट लेजर बना के दिखा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। चलो एक लेजर ये बनेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इधर पे, वहां पर कितना दिख रहा है 4 लाख। चलो लेजर बना देते हैं। जनरल रिजर्व, लेट्स प्रिपेयर द लेजर, मुझे कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। थर्ड
CRR, लेट्स प्रिपेयर द लेजर फोर्थ। एक्चुअली जरूरत नहीं है CRR का, क्यों बता, इधर 1 लाख है उधर भी 1 लाख है, तो लेट्स नॉट प्रिपेयर ना, व्हाई टू बॉदर। प्लांट एंड मशीनरी वी मस्ट प्रिपेयर द लेजर। स्टॉक, सर ये तो स्टॉक का आइटम है, हाँ लेजर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट आया ना भाई पहली बार, इसका ऑलरेडी लेजर बना दिया हमने। गुडविल 30,000 और वहां पर गुडविल 30,000, डोंट प्रिपेयर द लेजर, बनाओगे टैली हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इक्विटी शेयर ऑलरेडी वी डिसाइडेड फॉर द लेजर, इसके लिए कोई लेजर नहीं, बिकॉज वो बैलेंस शीट में नहीं है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लेट्स प्रिपेयर द लेजर। टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड का तो वैसे भी हम लोग लेजर बनाते हैं, इन दोनों के लिए तो लेजर बनाते ही हम लोग, है ना। ठीक है, काफी लेजर्स हैं इसमें नए वाले, सो लेट्स क्विकली गो फॉर द लेजर्स। ऐसे अपने छोटे छोटे ही लेजर है, ज्यादा बड़े लेजर नहीं बनाते अपन। क्या क्या लेजर बोले अपन ने ऊपर, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ना मैं पहले ना सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको बना के बता देता हूँ। ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, क्यों नहीं बना रहा था मैं। ओपनिंग क्लोजिंग देखो कितना है, 40 एंड 30 है, बराबर है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के कहाँ जाएंगे, चलो क्रेडिट में जाएंगे और लिख देंगे, क्या है वो, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू है ना, बाय 10,000। और ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम के डेबिट में जाएंगे, क्या लिख देंगे, 20,000 रिडम्पशन। चेक करो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस इसीलिए मैं इसका लेजर नहीं बना रहा था। लेकिन सुकून मिल गया आपको, कोई बात नहीं, आपके सुकून के लिए अपन लेजर बना सकते, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो लेजर है उसका भी लेजर एक्चुअली बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखाता हूं क्यों। इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बिकॉज डिफरेंस मैच हो रहा है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4 लाख एंड 6 लाख 60 है, 4 लाख यहाँ लिखा, 6 लाख 60 यहाँ लिखा। सो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या एंट्री पोस्ट होगी यहाँ पे, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, लिखो बैंक 1 लाख, बैंक फ्रेश इशू हुआ है ना 1 लाख का, ठीक है। और इक्विटी शेयर के कैपिट क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय, बिजनेस खरीदा हमने, सो बाय बिजनेस 1,60,000। चेक करो, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 660, ये भी क्लोज हो गया। सो चलो आपके सुकून के लिए दो हो गए। तो हमने ऊपर के जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल के लेजर थे वो हो गए अपने, और सीआरआर का लेजर नहीं बना रहा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाना है, वो सब तो बनाना ही है ना अपन ने। प्लांट एंड मशीनरी, जनरल रिजर्व, टैक्स, वो सब तो बनता है ना भाई, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग यहाँ आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा। जनरल रिजर्व का ओपनिंग यहाँ आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा। इसका ओपनिंग यहाँ आएगा और क्लोजिंग यहाँ आएगा। प्लांट एंड मशीनरी में जाओ, फटाक से बताओ, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 7, क्लोजिंग 820, 7 लाख एंड 8,20,000। पोस्टिंग करके देख लेंगे जो भी करना है। ये हो गया भाई, ऐसा मत करो, सब दिखाई नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। जनरल रिजर्व का 2 लाख एंड 1,20,000, 2 लाख एंड 1,20,000। ओके,
टैक्स में ओपनिंग कितना है भाई, 150 एंड 180, 1,50,000, 1,80,000। ठीक है, टैक्स का भी हो गया। अब आ जाओ, पोस्टिंग कर लेते हैं फटाफट। सो प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट में जाके लिखना है टू बैंक, टू बैंक। अमाउंट देखा ही नहीं मैंने, 95,000। वेरी गुड। और फिर से प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट में जाके लिखो 1,05,000, लेकिन इस बार बैंक मत लिखना, इस बार लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे, है ना, हर बार थोड़ी बैंक आएगा यार। और स्टॉक का नहीं बनाया सर आपने, स्टॉक का नहीं बनाया, बना देते कोई बात नहीं, ये लो स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टॉक है नहीं तो करंट एसेट से ही काम चलाना पड़ेगा। 9, 10 एंड 1141, 1141,000 इसके अंदर स्टॉक इंक्लूडेड है। हम्म, तो स्टॉक के डेबिट में जाना है, 25,000 लिखना है, मतलब करंट एसेट के डेबिट में जाके लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल के दम पे 25,000 का हमने स्टॉक खरीदा। ठीक है, दैट्स इट। खुशी मिल गई आपको? चलो, गुडविल शुडविल सब हो गया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के डेबिट में जाके लिखना है 2 CRR, 1 लाख, लिख दिया। और इस कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस सर, ये साले उसका लेजर कहाँ बना है जो परेशान कर रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सर आप बनाओगे ना अभी? हाँ, अभी आप बोलोगे तो बनाना पड़ेगा ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ठीक है ना। ओपनिंग क्लोजिंग कितना, 50,000 था, 84,000, तो उसके क्रेडिट में जाके लिखना है लॉस, 1,600। विल सी क्या है वो चीज। सो दिस इज डन। टैक्स का लिखा नहीं सर आपने, टैक्स पेड का लिख रहा हूँ। टैक्स एक्सपेंस के डेबिट में जाओ, 1,40,000 लिख दो, बैंक। Done. So almost all the ledgers adjustments are transferred to the respective ledgers. So let me quickly prepare my cash flow statement का format, and then I will take you to the everything else. तो आपको याद होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हो आप लोग? पेज को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये ज्यादा ही बड़ा नहीं बन गया? इतने में काम बन जाएगा अपने। हाँ, एक पेज में आ जाता है पूरा, तो पूरा एक पेज ले लेने का। ओके भाई, इतना गैप क्यों छोड़ दिया ऊपर? कोई बात नहीं, कम हो जाएगा। नाउ दिस इज माय कैश फ्लो statement for year ended 2016
एंड कंपनी का नाम क्या है, XYZ लिमिटेड। particulars amount, particulars amount, ठीक है। I also need a rough P&L account, so I'm making it here। इसी से मुझे फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा, P&L अकाउंट। सो ओपनिंग यहाँ लिखूंगा, क्लोजिंग यहाँ लिखूंगा। सो ओपनिंग क्लोजिंग मेरा कितना है P&L का, 1,30,000 एंड 175। ठीक है। सो अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, आपके वापस से जाइए जर्नल में। अब जर्नल में जब भी जाएंगे ना, तो आप चीज़ याद रखिए, जो भी बैंक्स है ना वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे, जो भी बैंक्स है। सो आई कैन सी देयर इज अ बैंक, राइट। सो दिस बैंक विल गो, पे हुआ है, रिडीम हुआ है, रिडीम कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा ना। सो मैंने वो लिखा नहीं यहाँ पे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वी विल बी डूइंग इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर आएगा रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा बेटा, 2,20,000। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2,20,000। माइनस में लिखना है तो ब्रैकेट बना दिया है ना, पेमेंट हुआ है। चलो 220 वो हो गया, एक बैंक हो गया, निपट गया। दूसरा बैंक हमने शेयर इशू किया है, तो वहीं पर आएगा 1,10,000 का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो भी एक टाइप का फाइनेंस होता है, बट यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 1,10,000। अब माइनस नहीं, अब प्लस में लिखना, पैसे आ रहे हैं ना। ये गड़बड़ी मत करना, नहीं तो टैली नहीं होगा। जर्नलिज्म, ये रहा सर, बैंक खरीदा है हमने, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 95,000 का। सो दैट विल बी दिस एक्टिविटी। सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, तो माइनस में लिख दिया, वो भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, सर व्हाट अबाउट दिस, नहीं ये सब कुछ होएगा ही नहीं ना। अब फॉरेन एक्सचेंज लॉस कहाँ जाएगा सर, ये P&L के डेबिट में जाएगा। सो P&L आपने ऑलरेडी बनाया है यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ठीक है, वो चला गया। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने ये ट्रांसफर कर दिया है क्रेडिट में। बैंक टैक्स पेड, टैक्स पेड अभी जब नीचे जगह मिलेगी तो बना दूंगा मैं। अब आ जाओ मेरे लेजर्स में, ये लेजर मेरा क्लोज हो गया, ये लेजर मेरा क्लोज हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बाकी है। सो लेट्स क्लोज इट। ओके, सो 7 lakh plus 95,000 plus 105, पहली बार इस साइड आ रहा है, इट इज डेप्रीसिएशन बेटा, नथिंग एल्स। वाई द बैलेंस विल बी लेस, बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। सो 80,000 का डेप्रीसिएशन है, इट विल डायरेक्टली टेकन टू द P&L अकाउंट, डेप्रीसिएशन 80,000, उसमें सोचना ही नहीं है, राइट। सो ये पहली बार आया तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जनरल रिजर्व, व्हेन यू क्लोज द जनरल रिजर्व, चेक 2,20,000, इस साइड आएगा तो P&L से आया है 20,000 और ऐड किया हमने, पहले 2 था, 20 और ऐड किया तो 220 हुआ, और तब जाके कारनामा अंजाम दिया। सो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, बट ओनली 20,000। टैक्स का क्या सीन है, टैक्स यू नो, हमने 150 जो भी पेमेंट किया रिफ्लेक्ट हो रहा है, 140 प्लस 180, 320। तो इस साल हमने कितना P&L में लिखा है वो यहाँ आता है, यहाँ P&L आता है, ठीक है ना। -1 अप 50,
170। सो टैक्स 170 लिखना होता है यहाँ पे, पेड मत लिख देना गलती से। सालो तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो रहता नहीं है। ये इधर मत लिखना। यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, वो देखो इधर पीएनएल से लिख रहा हूँ, पीएनएल से। जो पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस होगा, वही जो एक्सपेंस इसमें से माइनस हो वो लिखूंगा। पेमेंट थोड़ी माइनस होता है, ठीक है ना। वो गड़बड़ी बिल्कुल मत करना। फालतू लोग हो तुम लोग, सालो तुम्हारा भरोसा नहीं है मेरे को, कर सकता है तुम लोग। तो लेजर्स भी क्लोज हो गए, फॉर्चुनेटली लेजर्स क्लोज हो गए मेरे, और सब कुछ पहुंचा भी दिया जगह जगह पे। अभी मेरी एक चीज और बाकी है भाई, बैलेंस शीट से आइटम लेना बाकी है। सो बैलेंस शीट से आइटम या तो कैश फ्लो में जाएंगे या तो पीएनएल में जाएंगे। तो चलो बैलेंस शीट में पहले जाके आते हैं। बैलेंस शीट में सर ये तो पहला वाला हो गया आपका। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं किया सर आपने। 320 हैज बिकम 4 लाख, मतलब 80,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है। तो खरीदा है तो आ जाओ ले लो। 80,000 खरीदा है तो माइनस करना पड़ेगा। खरीद लिया, लो हो गया। गुडविल ऑलरेडी कर चुका हूँ। करंट एसेट सर, करंट एसेट का क्या करोगे, लेजर बनाया ऑलरेडी, क्या करूँ उसका। ये दोनों का लेजर बना हुआ है, ठीक है। ये 40 राइट ऑफ हुआ है 20,000 पीएनएल में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर लिया, इक्विटी कर लिया, कैपिटल रिजर्व कर लिया, जनरल रिजर्व भी अभी तुम्हारे आंख के सामने किया। करंट लाइबिलिटी अभी तक कुछ नहीं किया, वो तो उधर जाएगा ना भाई। प्रपोज डिविडेंड नहीं किया, तो याद रखना प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर जो होता है वो पे कर देते हैं हम लोग। सो लास्ट ईयर पे कर देते हैं, मतलब डिविडेंड पेड। एंड करंट ईयर जो होता है, करंट ईयर वो प्रोवाइड होता है, पीएनएल में होता है, इस साल का एक्सपेंस है। और आंखें हमेशा खुली रखा करो, ये दो आइटम आते ही हैं, ये और ये, है ना। तो पीएनएल वाले आइटम हो गए, 210 हो गया, वो हो गया। मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया। अभी मैंने जो छोड़ रखा है वो है करंट लाइबिलिटी छोड़ रखा है, और यहाँ पर करंट एसेट्स, वो तो वहां से ले लूंगा मैं जब लेना होगा मुझे। आ जाओ, अब इनडायरेक्ट मेथड यूज करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट लूंगा, डिफरेंस इस साल का जो प्रॉफिट है वो। सो इस साल का प्रॉफिट है ये माइनस ये, 175 माइनस 130, 45,000 इस साल का प्रॉफिट है। सो इस साल के प्रॉफिट में ये सारी चीजें जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ये क्या हुए, माइनस हुए, ठीक है ना। तो उसको मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो पहले 45,000 लिख दिया, प्लस माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सर आप तो प्लस माइनस भी लिखते हो। अरे माइनस हो सकता है ना बेटा, कभी अगर मान ले क्रेडिट साइड में आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इस साइड आ गया, या कोई ऐसी चीज आ गई जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो तो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और प्रॉफिट ऑन सेल वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो ये चीजें वहां पर माइनस होती हैं। फिलहाल नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी मैं शॉर्टकट क्या करने वाला हूँ, मैं इनका टोटल करने वाला हूँ, जबकि मैंने आपको कहा है ये आपको एक एक आइटम लिखना है, तो वहां डेबिट में लिख देना। 80,000, 20,000 डेबिट, मतलब उधर पे प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो, प्लस 20,000 प्लस 210, 5,01,600, इतना नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग माइनस हुआ था। सो इसको ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले बिजनेस में कितना पैसा आया था। 5,01,600। So I will get cash from ops, 546,600। अब मैं बनाऊंगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बोलने का मतलब होता है करंट असेट इंक्रीज, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज, याद आया। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल,
बोलने का मतलब होता है करंट असेट डिक्रीज, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज। फिर से याद दिलाता हूँ तेरे को मैं, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज। करंट असेट डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। चलो अब नाउ लेट मी टेक यू टू द वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का ऐसा है कि करंट असेट का लेजर आपने ऑलरेडी बनाया है ऊपर, ये रहा स्टॉक बोल के। तो देखो करंट असेट ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना है। सो ओपनिंग में करंट असेट कितना था, 910 था, जिसमें 25 क्या हुआ, इक्विटी की वजह से ऐड हुआ। तो करो कितना होता है, 910 प्लस 25, 9,35,000 ओपनिंग में था और 1141 क्लोजिंग में था। तो ऑब्वियसली ये यहां आता है कैश, इतने का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। सो सॉरी उधर नहीं आ रहा है, उल्टा लिख दिया, पहले 1141,000। हम लोग ये लेजर नहीं बनाते कभी, बट इस बार मैं बना रहा हूँ बिकॉज हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस लेते थे। हम क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ, हम ना इसको इसमें से माइनस करके जो डिफरेंस आता था वो बोलते थे उतना कैश इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन इस बार ना उसमें ना इक्विटी शेयर भी है जो नॉन कैश आइटम है, ये दिख रहा है, दिस इज नॉन कैश आइटम, इसलिए उसको रिमूव करना पड़ेगा उसका इफेक्ट, इसलिए ये लेजर बना दिया मैंने। सो 1141 माइनस 910 माइनस 25, 206 का इन्वेस्टमेंट स्टॉक करंट एसेट में हुआ है, इंक्रीज हुआ है बेसिकली। सो इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्लूडिंग स्टॉक इज 206 का आउटफ्लो हुआ है, इतना पैसा गया अपना, जो हमने डायरेक्ट स्टॉक से खरीदा वो थोड़ी हुआ। तो ये आएगा 206 का। एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को वापस से करेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ गया, वो तो डायरेक्टली वहीं से मिल जाएगा। सॉरी करंट असेट हो गया, ये कर दिया, दिस इज डन। नो करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी 640 हैज बिकम 9, इंक्रीज हो गया। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होना बुरी बात होती है, ये इधर आ गया, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 9009 माइनस 640, 260, 260 इतना आपका पैसा रिलीज हो गया। सो नेट इफेक्ट आपको अपने हिसाब से बताना है, 546,600 546,600 माइनस 206 प्लस 260,000, 600,600, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स प्लस टैक्सेस पेड करने, पेड वाले। हाँ समटाइम रिफंड होता है तो इधर ऐड कर देने का। लेट मी राइट ए, टैक्सेस पेड कहाँ से मिलेगा बेटा, ऊपर है ना, तुमने निकाल के रखा है, देखो यहाँ पे टैक्सेस पेड का एक एंट्री पास किया था, ये वाला देखो, बैंक मैंने लिया नहीं अभी तक, 140, 1,40,000। प्रैक्टिस 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 विल मेक यू परफेक्ट। 460,600 ये हो गया तेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश। अब इसके अलावा तो बाकी सब तो केयर कर ही लिया अपन ने आई गेस, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं था, ये सारी चीजें तो उधर आ चुकी हैं। तो अभी इधर आ जाओ, टोटल मार दो। सर दोनों भी नेगेटिव, दोनों भी नेगेटिव तो सीधा ऐड कर दो, साइन नेगेटिव का लिखना। यहाँ पे कम से कम एक तो प्लस है, तो प्लस से शुरू करो, 110 प्लस किया माइनस 220, 220,000 माइनस 160, माइनस में आ रहा है 2,70,000, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल एक साथ दिखाएंगे। सब पूरा निकाल दिया, 460,600 था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, माइनस 175,000 हो गया,
माइनस 2,70,000 हो गया, 15,600। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हमको आंसर मिल जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके लिए मैं आपको नोट बना के दे रहा हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो कैश तो अपने को पता है भाई, कैश अपने पास 1 लाख है, ये 1 लाख है ओपनिंग में। इक्विवेलेंट कितना है, तो ओपनिंग में इक्विवेलेंट कितना है तुम्हारे पास, वही जो 50,000 का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो, तो इन दोनों को ऐड किया तो 1,50,000 तुम्हारे पास ओपनिंग में। सो दिस इज ओपनिंग। क्लोजिंग का जब बात करोगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्लोजिंग में तुम्हारे पास कैश कितना है, 80,000 है। और आ जाओ ऊपर आ जाओ, तुमने लेजर बनाया ना, लेजर क्या बोलता है देखो, ये टाइप में। तो डिफरेंस जो आ रहा है इधर पे डिफरेंस नहीं चाहिए, बिकॉज हमने ये ले लिया, अब हमको ये दोनों लेना पड़ेगा। 84 प्लस लॉस भी ऐड करना पड़ेगा। अरे बाप रे, तो जोरदार कुछ बिजली कड़की जैसा हुआ। चलो कोई बात नहीं, 84,000 प्लस 1,600, ये दोनों लेना पड़ेगा। तो कितना आता है, 80,000 प्लस 84,000 प्लस 1,600, 165,600। सो इधर 1,50,000 लिखा, इधर 165,600 लिखा। चेक करो टैली होता है क्या। 15,600 में प्लस करो 1,50,000, हो गया। सो यहाँ पर एक नया नमूना जो था वो अपन ने थोड़ा सा एडजस्ट किया, क्योंकि वो आपको नहीं मालूम होगा इसलिए मैंने वो करवा दिया। सो ये टाइप से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, काफ़ी इजी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आपने इसमें नोटिस किया होगा, तो मैंने यहाँ पर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वही लिया जो मैंने कैश में खरीदा है, मैंने इक्विटी शेयर वाला लिया ही नहीं, ये लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से वो चीज़ भाई इधर नहीं आएगी, क्योंकि वो कैश में नहीं है। अगर मुझे इसका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है काफ़ी अलग बनेगा, देखो तो आपको डिफरेंस समझेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। सोर्सेस, अमाउंट, एप्लीकेशन, अमाउंट, दिस इज द परफेक्ट सम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। अब सोर्सेस में सबसे पहला सोर्स मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो आएगा ही, ये ले लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अपन इसको बोलते हैं, अपन कैश फ्रॉम ऑपरेशन की जगह फंड फ्रॉम ऑपरेशन। 546,600। अब ये जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मैंने किया है ना, परफेक्ट यही लेना है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा मैं। देखो 260 आपको मिला है, माइनस 206 का इंक्रीज हुआ था, 54,000 का एक्चुअली देखेगा तो डिक्रीज है, 54,000 का क्या है, डिक्रीज है। डिक्रीज मतलब इनफ्लो। ठीक है, वो भी हो गया। टैक्स पेड का मैंने आपको बता दिया 1,40,000, टैक्स पेड एप्लीकेशन साइड में जाएगा, टैक्स 1,40,000। अभी तक कोई डिफरेंस मैंने नहीं किया है, ठीक है। अब आ जाओ, ये दोनों भी परचेज प्लांट एंड मशीनरी, परचेज इन्वेस्टमेंट, अभी तक मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया है।
ये हो गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर and dividend paid both will come on this side, so 2,20,000 and 160। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं किया है। एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर अभी तक कोई डिफरेंस नहीं किया है। अच्छा, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट याद होगा तो आपको, हमने कैश रिलेटेड आइटम को तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डाला नहीं, तो यहां पर क्या हो रहा है बताओ, 165 600 150 से हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 165 600 माइनस 1,50,000, 15,600 इंक्रीज इन करंट असेट, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब अपोजिट साइड, तो यहां लिख देता हूं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कैश की वजह से, है ना। हालांकि वो डिक्रीज में से एडजस्ट करना चाहिए, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि भाई वो एक ही रह गया था। अब आप इसकी टोटल कर दीजिए। सो लेट्स टेक अप द टोटल ऑफ दिस। 546 600 प्लस 54,000 प्लस 1,10,000, 7,10,600, 1,40,000 प्लस 95,000 प्लस 80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 15,600। टैली हो गया सर? सेम तो किया। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई, आई विल टेल यू। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है चेंजेस इन पोजीशन। फाइनेंस की पोजीशन में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। क्या आपने सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट किए हैं? तो आंसर इज रॉन्ग। आपने क्या चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट किए मैं आपको बताता हूं। आपने पता है वो जो खरीदा था इक्विटी शेयर, ये वाली एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करी है, ये वाली। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करी सर? अरे बिकॉज आपने ये चीज खरीदी नहीं ना, इसके लिए आपने रिफ्लेक्ट नहीं करी, कैश नहीं पे किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आया ये फंड फ्लो में आएगा बेटा, इसलिए अब इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। इसको कॉपी किया, इधर लाओ, फंड फ्लो के पास लाओ इसको। आपको मैं बताता हूं इसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आया, इसका हमने सब जगह से इफेक्ट निकाला। अब यहां पर आएगा, सुनना। आपने 1,60,000 का इक्विटी शेयर इशू किया या नहीं किया वो बताओ। किया है तो ये आ जाएगा सोर्सेस साइड में, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000। अब ये आ गया तो आपका टैली होना नहीं है, तो ये टैली तो होना नहीं है फिर। अब इसके दूसरे इफेक्ट देखो, देखो स्टॉक जो है 25,000 से बढ़ा, तो आपने जो स्टॉक यहां लिया वो कम करके लिया। यहां पे जो करंट एसेट में स्टॉक डाला था वो कम करके डाला था, तो ये 25,000 वहां पे माइनस कर दिया था। आपको याद होगा तो देखो लेजर में, ये देखो यहां पर उसको एडजस्ट कर दिया था, बट ये भी स्टॉक है, ये भी करंट एसेट इंक्रीज हुआ था, इसको भी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लेना चाहिए। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी एक टाइप से आपने खरीदा है, तो वो भी आएगा। देखो यहां पर क्या क्या आएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ स्टॉक 25,000। भले ही कैश में नहीं पे किया आपने, कैश में नहीं पे किया, इक्विटी शेयर में किया है, बट स्टिल इट विल कम। सेकेंड, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, भले ही आपने ये कैश में नहीं किया लेकिन ये आपके असेट में आया है। थर्ड, गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल 30,000। इसका मतलब ये है कि भले ही ये चीजें आपने ऐसे खरीदी है, कैश में नहीं खरीदी, बट ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगी। अब आप टैली करोगे,
So plus 1,60,000 both the side. 8,70,600. 8,70,600. हालांकि this two should be adjusted here. ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड आइटम्स हैं, ये एक ही में एडजस्ट हो जाने चाहिए. दो तीन चार वर्किंग कैपिटल थोड़ी दिखा सकता है. बस दैट्स विल बी द ओनली डिफरेंस दैट यू नीड टू चेंज. तो आपको समझ में आया क्या? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ सम्स. तो ये डिफरेंस है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में. कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश वाली चीजें आती है. फंड फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस इन पोजीशन, मतलब ये जो नेट नेगेटिव वाली चीजें रेड में लिखी है ना, ये भी आती है. ये डिफरेंस आप दिमाग में रखिए, कभी आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाए तो आप बता पाओ. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट? फंड फ्लो स्टेटमेंट 2003 समवेयर, तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे. देन वी चेंज एंड वी केम अप विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और हम लोग अब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. तो इसको आप कॉपी कर लीजिए ठकाठक एकदम. I hope you understood the entire stuff. और मैंने आपको फंड फ्लो से कैश फ्लो से फंड फ्लो दोनों करके दिखा दिया है. बस अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना तो ये रेड वाले इंक्रीज इग्नोर कर देना है. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. गुड, वेरी नाइस. Now, as we have successfully done the fifth one also, which was little tricky, and this one I am expecting as a homework. Why am I expecting? जनरल रिजर्व दिया, P&L हिडन एडजस्टमेंट है बेटा, हिडन है, ध्यान देना. डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लियो. गुडविल राइट ऑफ हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन ट्रेडिंग क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स. देयर इज नथिंग ग्रेट, कुछ ऐसा नया नहीं बोला इसमें. जर्नल एंट्री भी देखो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है, ओल्ड मशीन बेचा है, डेप्रीसिएशन एंट्री पास हुई है, नो परचेज सेल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है. प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो तुम बचपन से कर रहा है. ड्यूरिंग द प्रीमियम और रिडम्पशन वॉज रिटन ऑफ एज 40,000. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वॉज रिटन ऑफ एज 40,000. राइट ऑफ किया सर, प्रीमियम और रिडम्पशन, और किधर गया? डिबेंचर वॉज रिटन ऑफ. ओके, ड्यूरिंग देयर प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर वॉज रिटन ऑफ. इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? जबकि हालांकि कहीं भी क्वेश्चन में प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं दिख रहा है मेरे को. रुको, इसका मुझे मतलब तो आपको बताने दो. आपके हाँ, तो इसमें क्या है, ये आपको एक हिंट दे रहा है कि ये जो डिबेंचर रिडीम हुआ है ना, देखो यहाँ पर 4 लाख का डिबेंचर रिडीम हुआ है, वो 40,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर हुआ है. मतलब उसमें हमने एक्स्ट्रा 10% दिया है. याद है, हर एडजस्टमेंट में रहता है. और इवेंचुअली इसको राइट ऑफ किया है P&L में. वो नहीं भी बोलेगा तो भी हम लोग वही करते हैं. जो एंट्री आप पास करते हो वही करना है आपको. क्या एंट्री पास करते हो आप बताओ उसके लिए? आप डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पीओआर अकाउंट डेबिट टू बैंक. पीओआर कहाँ भेजते हो आप? P&L में भेजते हो. बस वही उसने इन्फॉर्मेशन दिया है. अब ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों दिया है मालूम है? वो बताना चाहता है कि 40,000 प्रीमियम पर रिडीम हुआ है. ये इनडायरेक्टली ये बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम. जो आप इसके साथ करते हो वही आपको करना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो ट्राई दिस वन, यू कैन डू दिस. होमवर्क है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो बाय डायरेक्ट मेथड. ट्राई करो, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको आएगा. ट्राई करो एज अ होमवर्क. दिस कैन बी डन बाय डायरेक्ट मेथड. तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1, ये दो क्वेश्चन मैं आपको और करूंगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाए. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं किया. हालांकि इसमें कलर है, मैंने बनाया इसका वीडियो, बट वो थोड़ा सा ना बेकार हो गया, करप्ट हो गया. तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ. देन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो डन. बट आपको मालूम पड़ गया है कि कैश फ्लो एंड फंड फ्लो सेम है. तो डजेंट मैटर कैश फ्लो का सम हो कि फंड फ्लो का सम हो, आप उसको मिक्स कर सकते हो. सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है. तो कर पाओगे? गुड. थोड़ा सा खुद तुमको भी पुश करना है, खुद को सॉल्व करना है, वो सब चीजें थोड़ा करते रहो, है ना. चलो कर लो.